हेलो दोस्तों, आप सबका इंश्योरेंस वाला चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा होगा कि हम आज क्या सीखने वाले, आज हम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम फॉर्म के बारे में आपको बताएंगे। वैसे क्लेम फॉर्म तो आता है दो पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो सबसे पहले मैं आपको क्लेम फॉर्म का पार्ट ए के बारे में बताऊँगा। जो देखिए, पूरा मैंने आपको क्लेम फॉर्म बता दिया कैसे भरना करके, ठीक है। अभी मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप जो स्टार्टिंग का है क्लेम नंबर, तो क्लेम नंबर आप कभी भी आप कंपनी के, जैसे कंपनी के टोल फ्री पे आपने जो क्लेम नंबर लिया होगा तो वही लिखना, अन्यथा नहीं लिखे तो चलेगा। उसके बाद आप डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड पे आइए। उसके बाद नीचे में सबसे पहले ए पार्ट में लिखा है पॉलिसी नंबर। जो पॉलिसी बॉन्ड पे जो पॉलिसी नंबर लिखा है वही आपको लिखना है। उसके बाद कंपनी का नंबर हो गया है वही लिखिए। उसके बाद नेम ऑफ इंश्योर्ड, जिसके नाम से वो पॉलिसी बॉन्ड है उसका नाम लिखिए पूरा, जैसा मैंने अभिरुचि रत्नाकर ने इसके बारे में लिखा है। और उनका एड्रेस के बारे में लिखना पूरा, ओके। उसके बाद उनका सिटी के बारे में, उसका पिन कोड है, पूरा डिटेल्स आप भरिए अच्छी तरह से। उसके बाद डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, उसके बाद जो करंट है, उसके बाद मेडिक्लेम है क्या, हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके बारे में आपको लिखना है, ओके। उसके बाद ये आपका जो इंश्योरेंस है जो चल रहा था उसमें बिना ब्रेक से चल रहा है क्या, यानी आपका कुछ बीच में कुछ प्रॉब्लम आया है क्या, तो इसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको किस कंपनी से लिया है आपने, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एंड अलाइड कंपनी से जैसे लिया है तो यहाँ लिखना जरूरी है। उसका पॉलिसी नंबर लिखना जरूरी है। और कितने सम इंश्योर्ड का है, वो जैसे 4 लाख का लिखा है तो यहाँ 4 लाख का लिखे अपन ने, ठीक है। उसके बाद नीचे में आते हैं हम डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है उसके बारे में आपको लिखना जरूरी। जैसे इनकी मिसेस है यहाँ एडमिट थी तो उसके बारे में लिखा है, मिस अभिरुचि रत्नाकर ढोमनी, तो उनका पूरा क्राइटेरिया लिखना जरूरी है कि उनका जेंडर क्या है, वो फीमेल। उसके बाद उनका एज ईयर क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद उनका रिलेशन उस व्यक्ति से क्या है, स्पाउस यानी वाइफ होती है उनकी। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जैसे वो हाउस वाइफ है या हाउस मेकर जैसे बोलते हैं अपन, वो हाउस वाइफ लिखेंगे। उसके बाद उनका एड्रेस लिखेंगे पूरा। उसके बाद उनका पिन कोड, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा फिल कर लीजिए। उसके बाद हम नीचे आते हैं डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, कि जिस हॉस्पिटल में, नेम ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ एडमिट, जिस हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था उस हॉस्पिटल का नाम, उस हॉस्पिटल में कितने बेड्स थे, नंबर ऑफ बेड्स 1 था कि 2 था, 3 था कि 5 था, वो लिखना जरूरी है। उसके बाद आपने वो रूम का कैटेगरी कौन सा लिया, डे केयर वाला लिया कि सिंगल वाला लिया कि शेयरिंग वाला लिया, इसके बारे में ट्रिक करना जरूरी है। फिर आपको हॉस्पिटल ड्यू टू कैसा इंजरीज हुआ था कि इलनेस था क्या मैटरनिटी था, ये सब लिखना जरूरी है। तो उसके बाद आपका जो डिसीज है, डेट ऑफ डिसीज कब से था, वो डिटेक्ट कब से हुआ था, वो लिखना जरूरी है। डेट ऑफ एडमिशन, आपने कब आपको वहाँ एडमिट किया, जैसे 1/4/2021 इनको एडमिट किया था, उनका टाइमिंग क्या नोट करना वो ज़रूरी है। उसके बाद ये सब होने के बाद आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज आता है, जिस दिन आपको डिस्चार्ज मिला वो तारीख और उसका टाइमिंग यहाँ लिखना ज़रूरी है, ओके। उसके बाद जो नीचे का फॉर्म है और आगे का जो पॉइंट है डिटेल्स ऑफ क्लेम, उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। इस यहाँ तक आप तो पूरा समझ गए होंगे कि कैसा भरना। उसके बाद मैं डिटेल्स ऑफ क्लेम के बारे में बताऊँगा कि जो भी प्री हॉस्पिटल एक्सपेंसिव आपको हुआ है, जैसे वहाँ इनको हुआ था 2300, उसके बाद टोटल हॉस्पिटल एक्सपेंसिव 1,20,000 इनको आया था। जिस तरह से आपको खर्चा आपका है उस तरह से लिखना जरूरी है। सिटी स्कैन किए हुए तो कितना खर्चा आया ये पूरा लिखना जरूरी है। तो उसके बारे में ये जो बाजू में लिखा है क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिट लिस्ट, तो इसके हिसाब से आपको पूरा हॉस्पिटलाइज का फाइल तैयार करना है और बिल इसी हिसाब से बना के आपको सबमिट करना है। और जब सबमिट करोगे वहाँ उस वक्त इस कैटेगरी के हिसाब से आप जमा करना है। जैसे कि डिटेल्स ऑफ बिल्स मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज एक बिल नंबर है, उसका बिल नंबर वहाँ लिखिए, ऊपर में बिल नंबर लिखा रहता है, उसका तारीख लिखा रहता है और वो कितने अमाउंट है। तो यहाँ जगह छोटी होने के कारण आपको यहाँ जमेगा नहीं लिखने के लिए, इसलिए आप पूरा डिटेल्स एक कोरे पेज पे लिख के अलग से आप लिख सकते हो। उसके बाद अपन नीचे में आते हैं डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योरेंस बैंक डिटेल्स। जो भी पर्सन है, जैसे जिसके नाम से बॉन्ड्स है, अपना बॉन्ड है, जैसे इनके नाम से है, ढोमने जी के नाम से, तो उस पर्सन के नाम से उनका बैंक नंबर डिटेल्स, पैन नंबर, उनका पूरा ये कैंसिल चेक के बारे में होगा तो वहाँ पर लिखना जरूरी है। ये जब सब डिटेल्स आपको इस फॉर्म नंबर ए में आखिर तक लिखना है। ये हो गया क्लेम फॉर्म ए का सामने का पोर्शन। उसके बाद इसके पीछे और एक फॉर्म है जहाँ उस कस्टमर का साइन करना जरूरी है, जहाँ डेट ऑफ
डेट लिखना ज़रूरी है, कहाँ का प्लेस है वो लिखना ज़रूरी है, सिग्नेचर ऑफ इंश्योर लिखना ज़रूरी है। ये फर्स्ट ए पार्ट का पूरा पार्ट हो गया। ये देखिए इस तरह से मैंने भरा है, आपने देखा होगा। उसके बाद हम पार्ट नंबर सेकंड पे आते हैं। ये देखिए पार्ट नंबर सेकंड में आपको पूरा दिखाता हूँ, जो हॉस्पिटल द्वारा भरा जाता है। ये देखिए ये न्यू लाइफ मल्टीपल हॉस्पिटल है, इन्होंने भरा है पूरा डिटेल्स, उनका स्टैम्प वगैरह सब उन्होंने खुद किया, अपने को नहीं भरना है। वो हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ के नर्स वगैरह पूरा भर के देते हैं, डॉक्टर का नाम, वहाँ डिटेल्स। ये देखिए मैंने पूरा भरा है। इस तरह से नर्स ने पूरा भर के दिया है। देखिए आप हॉस्पिटल के पूरा डिस्चार्ज के बारे में पूरा समरी उन्होंने बताया, कब एडमिट हुआ था, कब हुआ था, उन्होंने पूरा स्टैम्प मार के दिया है। यहाँ पे देखिए किस तारीख को उनका स्टैंपिंग किए, हॉस्पिटल का स्टैंप और वो डॉक्टर का नाम वगैरह पूरा रहना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको थर्ड पार्ट के बारे में बताऊंगा। ये देखिए थर्ड पार्ट को कैसे भरना। ये वाला थर्ड पार्ट है जो नेम ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ द एड्रेस, जिस हॉस्पिटल में अपन ने एडमिट किए थे, जैसे न्यू लाइफ मल्टी हॉस्पिटल है उसके बारे में। फिर उसके बाद जो सेकंड पोर्शन आता है, ऑथराइजेशन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अलाइड इंश्योरेंस कंपनी, आई हैव अंडरगो ट्रीटमेंट। आप किसके बारे में ट्रीटमेंट कर रहे थे? एक पेशेंट, जैसा आपने कोविड के बारे में करे तो कोविड के बारे में लिखना जरूरी है। कोविड-19 SRI, CT स्कैन और 2025, कोई भी काम जैसा मैंने कोविड के बारे में बताया उसके बारे में लिखना जरूरी है। आपको कब से आपने शुरू किया था? 1/4/21 से इन्होंने शुरू किए और उनको डिस्चार्ज हुआ 8/4/21 से। ये पूरा डिटेल्स आगे भरते हुए नीचे में सिग्नेचर ऑफ क्लाइमेट लिखा है, यानी जो सिग्नेचर व्यक्ति है, जो इसके नाम से फॉर्म बॉन्ड है, उनकी यहाँ सिग्नेचर रहना जरूरी है। उनका पूरा डिटेल्स, एड्रेस वगैरह पूरा रहना जरूरी है, और यह डेट और प्लेस। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपने देखे होंगे कि पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में मैं आपको पार्ट ए के बारे में ये पूरा बताया मैंने। उसके बाद सेकंड में बताया है कि मैंने इसके पीछे में कि उसको डेट ऑफ कैसे भरना चाहिए, प्लेस कैसा करना चाहिए, उसकी सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए। उसके बाद में पार्ट बी के बारे में बताया, जो हॉस्पिटल द्वारा भरा जाता है, जो नर्सेस वगैरह भर के देती है। देखिए मैंने आपको फॉर्म बी के बारे में बताया, तो इसके बारे में बताया कि डॉक्टर का स्टैम्प होना जरूरी है, डॉक्टर की साइन रहना जरूरी है। और फॉर्म थर्ड के बारे में आपको बताऊंगा आगे में, जो मैंने आपको बताया था उसका क्लेम नंबर आप लिखना जरूरी, नहीं तो फिर आप छोड़ दीजिए जगह। उसके बाद वो हॉस्पिटल का नाम, नेम ऑफ एड्रेस पूरा लिखना जरूरी है। और ट्रीटमेंट आपने किस तरह से लिए, जैसे कोविड का लिए होंगे तो उसके बारे में लिखना जरूरी है, कब, और उसके बाद आपने कब से शुरू किए और कब ख़त्म किए, ये पूरा डिटेल्स ये फॉर्म नंबर थर्ड में लिखेंगे। वहाँ जो योर क्लाइमेट्स लिखा है, वहाँ जिसके नाम से बॉन्ड है, पॉलिसी, उसके बारे में, तो उसको साइन करना जरूरी है, उसका एड्रेस, डेट और प्लेस। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, तो आप आगे भी मेरा वीडियो देखिए। इसके आगे में मैं आपको क्लेम के फाइल के बारे में बताऊंगा कि क्लेम की फ़ाइल कैसी बनाई जाती है। तो वो आप इसे जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।